हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल नीट गुरु कूल में। कूल है ना। चलिए भाई, तो फाइनली इस चैनल का नाम रख लिया गया है। ये चैनल, अब आप बोलोगे सर पोलिंग में नाम नहीं था, बट एक्चुअली में इसके लिए मैं रितिका मैम को थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि रितिका मैम ने एकदम से पता नहीं क्या हमने कहीं बात की थी, कहीं पढ़ा था, नीट गुरुकुल पढ़ा था, तो रितिका मैम के दिमाग में आ गया कि उसको कुल की जगह कूल कर दे तो क्या अच्छा होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छा होगा। एक्चुअली वो बात ही ऐसी ना कि मेरे बारे में कोई सोच ले तो कूल दिमाग में आ ही जाता है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कूल हूँ, सब कुछ काम हूँ। लास्ट लेक्चर में जैसे कितने नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे, तब भी हमने लेक्चर जैसे तैसे खत्म किया है ना। बिल्कुल हम हारे नहीं, हम थोड़ा सा डिमोटिवेट जरूर हो सकते हैं बट रुकेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हमको सपोर्ट करने वाले भले ही चंद बच्चे हैं लेकिन है। और मुझे पता है कि यार धीरे 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 जब लोग मुझसे पढ़ने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो मेरी तरफ नहीं, मेरे साथ जो टीम है बहुत अच्छी टीम है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो बस टीम हमारी बाजी मार लेगी, इतना मुझे अपनी टीम पर भरोसा है। ठीक है ना। अब इतने सारे लोगों से लड़ लिए, इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ लिए, तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं खींचेंगे, क्योंकि मुझे इतना समझ में आया कि बड़े लेक्चर से आप लोग क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो। तो फटाफट क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको ग्राफ्स देखने को नहीं मिलेंगे। ग्राफ के लिए मैं अगला लेक्चर लेकर आऊंगा, जहां पर हम पूरा ग्राफ का सफाया कर देंगे, उसको बेसिक से उठाएंगे, ग्राफ बनाना सिखाएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है ग्राफ बनाने के लिए वो भी आपको बताऊंगा, और सीधे सीधे ग्राफ को सीधा सीधा सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिना किसी पेन को उठाए, आंखों से देखकर सीधे क्या कर सकते हो, ग्राफ को सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ के क्वेश्चंस भी आपको मैं उस लेक्चर में करा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। आज सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को। देखो कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए सपोर्ट में। माना हम छोटे हैं लेकिन हमें भी बड़े होने का हक है, हम भी बड़े हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन को पूरी की पूरी तेजी से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। पानी वानी पीना है तो अभी पी लो, जाकर बॉटल लेकर आ जाओ, पास में रख लो। फोन क्या कर लो भैया, एयरप्लेन मोड में डालकर वाईफाई में डाल दो, और फटाफट क्या देखो, लेक्चर को देखते रहो। कभी कोई डिस्ट्रैक्शन को आने नहीं देना है अपने पास, खासकर मेरे लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं। तो क्या सर रितिका मैम के लेक्चर में और अभिषेक सर के लेक्चर में आने दे सकते हैं? नहीं आने दे सकते, बिल्कुल नहीं आने दे सकते। किसी और के भी लेक्चर देख रहे हो तो भी डिस्ट्रैक्शन को आने मत दो। आई बात समझ में? हाँ सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लेक्चर को। मोशन इन 1D, देखो इतने सारे टॉपिक आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा क्या बोलते हैं तवज्जो देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो मोशन इन 1D से आपको ना 4 मार्क्स की आने की प्रोबेबिलिटी है। क्या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है? ठीक है ना, छोटा मार्क्स नहीं होता है, आसान सा टॉपिक है, कर सकते हो, इसलिए करो। ठीक, देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, इन टॉपिक्स की बात करूं, तो इन टॉपिक के आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। इजी, अरे यार इजी की स्पेलिंग ही बताओ, इतनी टफ हो गई मेरे लिए, मैं लिख ही नहीं पाया। इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यार सिंपल सी बात है, यहां पर आपको क्या आना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरी रहूंगी तेरा रहूंगा बन के मैं शालू। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी बोलते हो? अरे कुछ भी बोलने का मजा अलग है। तो मैं ये बोल रहा था कि इन 3 टॉपिक से, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से आपको डायरेक्ट इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितना समझ में आना चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्या आने चाहिए, बेसिक आने चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्या आने चाहिए, बेसिक आने चाहिए। अगर आपको इतना बन गया तो आप उड़ा ले जाओगे इन सारे क्वेश्चंस को, है ना। आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए किसका कंसेप्ट, स्लोप का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको tan थीटा पता होना चाहिए क्या होता है। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप के बारे में क्या होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप के बारे में क्या कह सकते हो। थीटा अगर इज इक्वल टू 0 है, थीटा अगर इज इक्वल टू 0 है तो स्लोप के बारे में क्या कह सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। बात आती है अब क्वेश्चंस ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बेटा आपको 2 टॉपिक देखने पड़ेंगे। एक तो आपको देखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन। ठीक, सिंपल सिंपल 3 या 4 फॉर्मूले हैं, उन 4 फॉर्मूले को आप लगाना सीख जाओ। देखो इसमें प्रैक्टिस लगती है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। बॉल को छोड़ा, है ना, बॉल को छोड़ा, बॉल को फेंका, 2 सेकंड बाद एक और बॉल को फेंक दिया, पानी का नल चालू किया, पहली बूंद गिरी, 3 सेकंड बाद दूसरी बूंद गिरी, वो दोनों बूंद कब मिलेंगी। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई
ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना आपको दिमाग को खोलना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग बंद है और अगर आप सोच नहीं पा रहे हो ना बेटा, तो फिर दिक्कत वाली बात है। आप कितना भी फॉर्मूला लगा लो, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से निकलने चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकल चुके हैं तो मैं ये गारंटी भी ले लेता हूं कि आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी, क्योंकि क्वेश्चन तो 3 ही है, घुमा फिरा के वही 3 इक्वेशन लगानी है। अगर पहली क्वेश्चन गलत लगा भी दी तो दूसरी तीसरी क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, या चलो 2 इक्वेशन गलत लगा दी तो तीसरी क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व ही कर लोगे, है ना। ये जब पहले गलतियां करोगे ना क्वेश्चंस को करते करते, तब समझ में आएगा। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड। तो यहां पर जो क्वेश्चंस ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के आपको देखने को मिलेंगे। उसी की कैटेगरी है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके भी कुछ बेसिक्स है, क्या है, स्टेप्स है, उनको फॉलो कर लो। आराम से क्वेश्चंस आपको देखने को क्या, आराम से क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे पूरे के पूरे, ये गारंटीड है। यहां पर जो पेचीदा क्वेश्चन बनते हैं, पेचीदा क्वेश्चन जो बनेंगे, पेचीदा का मतलब क्या होता है, थोड़े से टफ, थोड़े से पिक्यूलियर, वो बनेंगे कन्वर्टिंग ग्राफ से। फाइंडिंग वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ, ये विंग नहीं है, यूजिंग है। विंग नहीं है, यूजिंग है। विंग नहीं है, यूजिंग है ना। फाइंडिंग वैल्यूज यूजिंग ग्राफ तो बहुत इजी चीज होती है यार, है ना। आपको एंटिटीज दे दी जाती है, वाई एक्सिस पे एक दे देगा, एक्स एक्सिस पे एक दे देगा, और पूछेगा भैया ये फलाना वैल्यू पता करके बता दो, है ना। ज्यादातर उसमें एरिया अंडर द कर्व का काम रहेगा। एरिया अंडर द कर्व का काम रहेगा, मतलब इंटीग्रेशन का काम रहेगा। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इसका काम रहेगा, ठीक। और अगर इसका काम आपको आ गया तो आप ये ग्राफ वाले क्वेश्चन उड़ा ले जाओगे, आराम से उड़ा ले जाओगे, उसी तरह जिस तरह से आप अपनी बंदी को उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उड़ता हुआ देखते हो। जैसे आपकी बंदी को उसका बेस्ट फ्रेंड उड़ा कर ले जाता है ना आपकी आंखों के सामने से, नाक के नीचे से आसानी से, वैसे ही आप इन क्वेश्चंस को उड़ाकर ले जाओगे। सर ये फालतू बातें मत करो, गुस्सा आ जाता है मुझे, बेस्ट फ्रेंड की बात मत किया करो, और मुझे गर्मी लग रही है यार। अरे हमको गर्मी लग रहा है, चलिए, हाँ भाई, हाँ भाई, एक लाइट और बंद कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, रिफ्लेक्शन आ जाता है बोर्ड पर। ठीक है, तो यहां पर अब बात करते हैं कन्वर्टिंग ग्राफ की। कन्वर्टिंग ग्राफ थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ग्राफ पर पहुंचेंगे मैं आपको ये भी बता दूंगा, बिल्कुल 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 परेशान मत हो। यहां फोकस करो आप, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड भी पूछता है। वो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ना, भैया 1/3 डिस्टेंस आपने इस वेलोसिटी से कवर किया, अगला 1/3 इससे किया, अगला 1/3 इससे किया, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे। तो यहां पर एनालिटिकली हमने समझ लिया है कि चैप्टर 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ेंगे इसको, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन से। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन से बहुत बेसिक से नहीं बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है कि अब आप एग्जाम देने जाओगे तो इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम चीज होती है, सेम एंटिटी होती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो तो। अगर आपके ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज नहीं की है तो फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है, और अगर डायरेक्शन चेंज कर लिया भैया तो फिर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम नहीं होगी। बात समझ में आई? हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड। मैं यहां पर देख रहा हूं एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट है 1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, एक पॉइंट है 2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, ठीक। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, यहां पर मैं देख सकता हूं कि मेरे को एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है d वेक्टर, जिसको मैं लिख सकता हूं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, जिसको मैं डेल r वेक्टर भी बोल दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है। हाँ सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखिए मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये तो बेसिक नॉलेज है वेक्टर की, उससे निकल कर आ जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल, जिस तक आपका वेक्टर पहुंच रहा है, माइनस जहां से आपने वेक्टर ने चलना चालू किया। अरे पढ़ा होगा ना, अगर एक वेक्टर है a वेक्टर, ये एक वेक्टर है b वेक्टर, ये दोनों कैसे जुड़े हैं? टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने तीसरा वेक्टर ऐसे बना दिया बेटा, तो ये वेक्टर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि b वेक्टर माइनस a वेक्टर होगा। ये तो आपको पता होगा, बेसिक सी चीज है। हाँ सर इसको मिटा देता हूँ, नोट्स खराब नहीं होने चाहिए। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यहाँ r2 लिखा है, r2 नहीं होगा, ये होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ वेक्टर मत लगा देना, नीचे टाइम है, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया।
सिंपल सी बात है, आपको इक्वेशन दी गई होगी, उसमें आप वैल्यू पुट करोगे, R2 निकालोगे, R1 निकालोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे, वेलोसिटी आ जाएगी एवरेज वाली, है ना। सिमिलरली आप वेलोसिटीज निकाल लोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा एवरेज वाला। देखो अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो यहां पर मैं आपको एक सत्यास्त्र देना चाहता हूं। ये तो सिंपल क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन सिंपल करा दूंगा, आपको बन जाएगा यहां पर, लेकिन मैं आपको एक क्या देता हूं भाई, सत्यास्त्र देता हूं। क्या देता हूं? एक सत्यास्त्र देता हूं, सत्य अस्त्र, सत्य अस्त्र। जैसे अग्नि अस्त्र था, पानी अस्त्र था, वायु अस्त्र था, है ना, वैसे ही मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक सत्यास्त्र दे रहा हूं। ये सत्यास्त्र क्या बोलता है जरा सुनना। मैंने आपको ये बोला कि जब आपको सिंपल एवरेज निकालना होगा, सिंपल आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी होगी या चेंज इन पोजीशन निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो आप आराम से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा, फिर आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फिर आप एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो देखो जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, तो आप क्या करोगे मुझको बता दो। आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप यहां पर इंटीग्रेट कर दोगे उसको v, अरे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो v dt 1 से 2 तक डिवाइड बाय t2 माइनस t1। समझे कि नहीं समझे? t2 माइनस t1, ये अरे क्या हो गया, t2 माइनस t1। अरे 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 मिट क्यों नहीं रहे बेटा, मिटना चाहिए ना तुमको, तुम मिट क्यों नहीं रहे हो? t2 माइनस t1 हो जाएगा। और अगर दूसरा केस हो गया तो ये आपका क्या निकल आया, ये v एवरेज निकला है बेटा, है ना। देखो ऐसे v एवरेज निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जब छोटे यहां पर क्या हुआ बेटा, देखो सीधा सीधा आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया है, समझ रहे हो कि नहीं। कभी क्या होगा, वेरिएशन हर पॉइंट पर होगा, छोटे पॉइंट पर वेरिएशन आ जा रहा होगा, तो क्या होगा, हमें यहाँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी जाएगी, हर टाइम की छोटी सी वैल्यू के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, सिंपल सी बात है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब आपको दे दे तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे v dt। देखो वेलोसिटी तो फंक्शन ऑफ टाइम है तो इंटीग्रेट हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, नीचे क्या कर दोगे t2 माइनस t1। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा नीट में, पॉसिबल नहीं है अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आ जाता है, अगर आप पढ़ ही रहे हो और अगर आप इस वन शॉट को देखने आए हो, वन शॉट तो नहीं रिवीजन को देखने आए हो, तो भाई कुछ ना कुछ फायदा आपका होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप यहां से एक्स्ट्रा लेकर जाओ, तभी तो आपके 1 घंटे 10 मिनट बैठने का कोई सेंस है। हाँ सर, दूसरे पॉइंट, अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, एक्सेलरेशन की आपको इक्वेशन दे दी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फिर आप एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो? एवरेज एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ए डी टी करो भैया, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, है ना, डिवाइड बाय t2 माइनस t1 कर दो। यहाँ 1 लिखा है तो मैंने इसको t1 कर दो, इसको t2 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत कुछ भी नहीं। अरे लिमिट t की ही तो डालोगे, अगर v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, तो लिमिट किसकी डालोगे, t की ही तो डालोगे, कोई नई चीज थोड़ी ना बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये है जो सबको पता होगा, ये जो मैं बता रहा हूं ये सबको पता है, ये आपको बस नहीं पता बेटा, ये सबको पता है, ये सब कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज आपको यहां पर मैं बताकर जा रहा हूं वो ये चीज है बेटा, जो सत्यास्त्र है, इसको याद रखना कि सत्यम सर आए थे, सत्यम सर के लेक्चर मैंने देखा था, तो क्या फायदा हुआ था कि मुझे एक सत्यास्त्र पता चला था, और सत्यास्त्र ये था कि भैया अगर कल के दिन मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसका यूज करूंगा। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया तो क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। डब्बे में डाल दूं क्या, डब्बा, अब्बा डब्बा चप्पा, अब्बा डब्बा चप्पा। देखिए वाली पिक्चर की नहीं देखी है? अरे देखी है सर, बिल्कुल देखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट v is equals to 10 plus 3t square, please find average acceleration between t1 is equals to 3 second and t2 is equals to 5 second। देखो वेलोसिटी का वेरिएशन आपको टाइम के साथ दे दिया गया है, वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के साथ दी है कि नहीं दी है? हाँ सर, तो v is equals to 10 plus 3t square आपको दे दिया गया है। बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक। अच्छा v2 म्हणजे 5 सेकंड पर, v2 का मतलब है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर आप वेलोसिटी निकाल लो। लो भैया यहाँ 5 की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो जाएगा 10 प्लस 3, 5 का स्क्वायर, 25 दिया 75, 75 और 10 85 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हमसे बोले कोई v1 निकाल लो, तो v1 क्या है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वही हमारा v1 है। सीधे t इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 नहीं 3 सॉरी,
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 और 10 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड। 3 3 का 9 3 27 और 10 37 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेरी गुड। V2 आ गया, V1 आ गया, T2 T1 आपके पास है, तो सिंपल आप निकाल नहीं सकते क्या एवरेज एक्सेलरेशन? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। V2 इज 85 माइनस V1 इज 37 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन जब आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये मैं आपको बताकर जा रहा हूं आज की क्लास में। चलो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लेते हैं। वी नो दैट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, मैंने अगर बोल दिया वी नो दैट मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है तो फटाक से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि जब भी हमको x दिया गया होगा, x मतलब पोजीशन दिया गया होगा, जब भी हमको पोजीशन दी जाती है हम क्या करते हैं? dx by dt निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके। दिस इज व्हाट? दिस इज स्मॉल चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना? अरे इसी को तो आप स्लोप बोलते हो यार दादा, समझे कि नहीं समझे? दिस इज नथिंग बट v, दिस इज नथिंग बट v। तो सर डेल x बाय डेल t क्या होता है फिर? डेल एक्स बाय डेल टी क्या होता है बेटा? वो भी v होता है, लेकिन वो एवरेज वेलोसिटी होती है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना? ये इतना अंतर आपको पता होना चाहिए कि ये एवरेज वेलोसिटी है और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जब यहाँ लिमिट t टेंड्स टू 0 हो जाएगी, डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाएगी बेटा, तो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। जब हम कभी डिटेल्ड लेक्चर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से मैं आपको ये चीज समझा पाऊंगा। अभी टाइम का कंस्ट्रेंट है, आपको भी बहुत सारा पढ़ना होगा, आपके पास भी टाइम की कमी होगी, इसलिए उसका मैं इलाज लेकर आया हूं कि हम अब फटाफट क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे लेक्चर को और आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम जानते हैं dx by dt अगर हम निकालेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेंगे, बिल्कुल सही। मतलब कल के दिन अगर हमको क्वेश्चन में x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा और पूछेगा कि बताओ बेटा वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है? x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। बात समझ में आ गई? कुछ गलत कहा? नहीं सर। कुछ नया कहा? नहीं सर। सब बोल रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, सब ने यही बात बोली है, कुछ नया आपने नहीं बताया। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया। अच्छा आगे मान लो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो दिया जा सकता है, दिया जाता है, या फिर बोला है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। अच्छा अब यहां आएगा इक्वेशन, देखना आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे सकता है, टाइम के साथ इक्वेशन दे सकता है वेलोसिटी की, या एक्स के साथ कोई रिलेशन दे सकता है वेलोसिटी का, ठीक है? तो क्या करना होगा? अगर आपसे पूछता है कि बेटा एक्सेलरेशन निकालो, तो आप क्या करोगे? यहां पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप क्या करोगे? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। और यहां अच्छा यहां पूछूं तो यहां क्या करोगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहां एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे सर? यहां एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम करेंगे dv बाय dt, या फिर इसको हम बोल सकते हैं d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। अच्छा मैंने i लगा दिया, इसका मतलब क्या है? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैं आपको बता रहा था कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको दे दिया है, या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे दिया है, तो आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे? यहां तो कुछ नहीं करना, सिंपल। यहां क्या करना है? यहां एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? क्योंकि dv बाय dt तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ फंक्शन जो v है वो फंक्शन ऑफ x है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? x के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से भी। अब ये मत बोलना ये फॉर्मूला कहां से आया, प्लीज ये मत बोलना, है ना? पता है आपको एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, होता है कि नहीं होता? हाँ सर। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? dx से, तो dx बाय dt क्या बन जाएगा? v बन जाएगा। क्या बचेगा? dv बाय dx बचेगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx होता है, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए और ये तो आपको पता है ही, ठीक है ना? कोई बड़ी बात मैंने आपको नहीं बताई। अच्छा कभी कभी क्या करता है? उल्टा चलाता है, उल्टी इंजीनियरिंग लगवाता है आपसे। सर मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट है, तो कोई बात नहीं, उल्टी इंजीनियरिंग आपसे वो लगवाएगा, रिवर्स साइकोलॉजी का गेम खेलेगा। क्या गेम खेलेगा? देखो आपसे बोलेगा सुनो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, आप मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट का x का रिलेशन टाइम के साथ क्या रहा होगा, जो वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ ही आ गया है। फिर से रिपीट करता हूं, आपको वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको उल्टा चलवाएगा, बोलेगा भैया हमें ऐसा रिलेशन ला कर दो जहां पर मुझे x का t के साथ रिलेशन मिल जाए, x का रिलेशन टाइम के साथ मिल जाए, डिस्टेंस का रिलेशन टाइम के साथ मिल जाए। क्या करोगे?
तो ऐसे केस में आपको ये करना है बेटा कि v को आप क्या लिख सकते हो, dx by dt लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं dx by dt। अच्छा, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। क्या करो, dt को इधर ले जाओ, dt को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन कर देना। ये है तो भाई ये कोई फंक्शन है जो टाइम का ही फंक्शन है ना, इसको इंटीग्रेट कर देना। तो आप देख सकते हो x का रिलेशन t के साथ आने लग जाएगा। आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी जहां x का रिलेशन किसके साथ होगा, टाइम के साथ होगा। ये मैंने बता दी, समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं, आगे नहीं इधर देखते हैं। अब आपको बोल दिया भाई इस केस में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है और बोला है कि चलो x निकालो। क्या निकालो? x का रिलेशन टाइम के साथ निकालो। तो आप जानते हो कि v को आप क्या लिख सकते हो भाई, dx by dt लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस केस में बता रहा हूं, v को आप dx by dt लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है ये, है ना। हमें x का रिलेशन t के साथ सेटअप करना है। क्या करें? तो dx को एज इट इज लिखे रहने दो, फंक्शन ऑफ x को नीचे लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा dt। इसको कर दो इंटीग्रेट, इसको कर दो इंटीग्रेट। अब आप देखो ना भाई, यहां पर x का टर्म है, यहां टाइम का टर्म है, ठीक है। फिर x का रिलेशन टाइम के साथ आ जाएगा। तो ये आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं। कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा होती है, बच्चा सोचता रहता है कि v को किस फॉर्म में लिखूं, कैसे लेकर आऊं मैं x का रिलेशन t के साथ। अगर मुझे v का रिलेशन t के साथ दे दिया या v का रिलेशन x के साथ दे दिया है, तो मैं कैसे x का रिलेशन टाइम के साथ लेकर आऊं। तो आपको ये परफॉर्म करना है भाई, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक्सेलरेशन का तो कोई खेल ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो बात ही अलग है, एक्सेलरेशन तो बात ही अलग है, उसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक, एक्सेलरेशन का मैं आपको बता चुका हूं बेटा। क्या बता चुके हैं सर? एक्सेलरेशन का मैं आपको बता चुका हूं कि a को आप लिख सकते हो dv by dt। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, dv by dt। कब लिख सकते हो? जब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v dv by dx। कब लिख सकते हो? जब v इज अ फंक्शन ऑफ x। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ये याद रहना चाहिए कि कब किसको किस तरीके से लिखना है, ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन के आखिरी में आपको दिखेगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ऐसा पूछ रहा है तो आप यूज करो जो मैंने आपको बताया है, उसी हिसाब से। देखो ये सिर्फ और सिर्फ मैथ से और कुछ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको पोजीशन दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी ला सकते हो, वेलोसिटी दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करके क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन ला सकते हो। अगर आपको उल्टा चलना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ आना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ आ रहा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये भी सब आपको मैं बताऊंगा किसमें, जब हम ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है, वी नो दैट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो नीट 2017 का क्वेश्चन है, the x and y coordinates of the particle at time t at time are x is equals to 5t minus t। अच्छा ठीक है, ठीक है। x की इक्वेशन दी है 5t minus 2t स्क्वायर, ओके ठीक है। आगे एंड y is equals to 10t। चलो y is equals to 10t, ठीक है, कोई बात नहीं, तोड़ दिया है, मोशन को तोड़ दिया है, ठीक, कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे सर ये तो मोशन इन 1D है। अरे कोई बात नहीं भाई, मोशन इन 2D जो होता है वो भी हम मोशन इन 1D और मोशन इन 1D तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। अरे यार क्या बात है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन भैया, की जो 2D जैसा मोशन पढ़ना बड़ा टफ होता है, 2D जैसा मोशन पढ़ना बहुत टफ होता है, इसलिए हम उसको इंडिविजुअल 1D में तोड़ देते हैं। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है वेयर x and y आर इन मीटर्स एंड t is in seconds, the acceleration of the particle at t is equals to 2 सेकंड। कोई बात नहीं, पोजीशन x का रिलेशन टाइम के साथ, y का रिलेशन टाइम के साथ। मुझे अगर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे x को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर सिंपल है, बहुत सिंपल है। डिफरेंशिएट किया 5 माइनस 2 दूनी 4 t। अरे हाउ की नऊ, अरे हाउ की नऊ, हाँ सर t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। यहाँ t की वैल्यू 2 पुट करी, 4 दूनी 8, 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया भैया? ओहो हो, एक्सेलरेशन पूछा है। ओ दादा सॉरी सॉरी, एक्सेलरेशन पूछा है ना, मैं वेलोसिटी क्यों निकाल रहा हूँ। एक्सेलरेशन पूछा है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो भाई। एक्सेलरेशन पूछा है तो dvx by dt कर दो, कर दिया, ये हो गया 0। कितना आ जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है x डायरेक्शन में वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो कांस्टेंट बना हुआ है। इस माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है रिटार्डेशन।
माइनस का मतलब है रिटार्डेशन। ये जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, ये ठीक उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे आपकी रूठी हुई गर्लफ्रेंड बिहेव करती है। आपने कुछ बोला कि भाई ऐसा करना है, अगर उसका मूड खराब है तो वो बोलेगी नहीं ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, जाओ मरो, कर लो मूड खराब। लड़कियों का ऐसे ही होता है, उनका खुद का मूड खराब है तो वो सोचती है कि मेरा मूड खराब है तो मेरा अकेले का क्यों रहे, है ना, इसका भी कर देती हूँ। ऐसी बीवियों का भी होता है। मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन मुझे नॉलेज पूरा है, देखा पूरा है मैंने, ऑब्जर्व पूरा किया है कि अगर खुद का मूड खराब है, लड़की सोचेगी कैसे करके कैसे करके कैसे करके इसका भी मूड खराब कर दूं ना तो दिन बन जाए मेरा, फिर मजा आएगा, फिर बढ़िया है ना। तो ठीक ऐसे ही भाई एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो वो क्या करता है, वेलोसिटी की वैल्यू कम करने लगता है, कम करने लगता है, अपोज करता है वेलोसिटी को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जरा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की। तो वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, डिफरेंशिएट किया 10 आ गया। अरे भाई मुझे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन निकालना है, ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज डी वी वाई बाई डी टी, डी वी वाई बाई डी टी, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही। ये आ जाएगा कितना, 0। ओ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, अगर होता तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाता। एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है क्योंकि वहां फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, समझे कि नहीं समझे। अच्छा लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो पार्टिकल का टाइम t = 2 सेकंड पर। देखो पहले वाले केस में टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है एक्सेलरेशन, भी है टाइम के साथ चेंज नहीं रहा है, कांस्टेंट बना हुआ है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। दूसरे वाले केस में तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है टोटल एक्सेलरेशन तो वो किसके बराबर होगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होने वाला है ना। ठीक है, अगर यहां पर -4 नहीं होता सिर्फ 4 होता तो हम समझ जाते कि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि भैया आप कब किस फॉर्मूले का यूज करोगे, आप कब किस फॉर्मूले का यूज करोगे ये आपको क्वेश्चन बताएगा, ये आपको क्वेश्चन ही समझाएगा। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैथ्स है इसमें, थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है। क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट t इज इक्वल्स टू, अच्छा, एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया है v के साथ। देखो एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के साथ दिया है भाई, एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के साथ दिया है, where v is the instantaneous velocity, the distance traveled till the particle attains a velocity of 15 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ये मान लो, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 15 मीटर पर सेकंड हो जानी चाहिए। बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालो, एक्सेलरेशन का रिलेशन v के साथ दे दिया और बोल रहा है क्या निकालो, x निकालो। अरे मुझे बताओ इसको मैं एक्सेलरेशन को किस तरीके से लिखूं कि उसमें मुझे x दिखने लग जाए। यहां मैं एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है बेटा, तो मुझे एक्सेलरेशन को उस तरीके से लिखना पड़ेगा जिसमें मुझे x दिखाई दे, समझे कि नहीं। जो पूछा है सिर्फ वही करेंगे, जो पूछा है सिर्फ वही करेंगे। वेंसडे पिक्चर देखिए, अनुपम खेर मारता है ना उसको, वो मुजरिम को मारता है, क्रिमिनल को पाट 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 मारता है। पूछा किसी ने, पूछा, मैंने पूछा तुझसे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बता देता है भाई ये ला कर दो, होशियारी मत मारो, ये ला कर दो डिस्टेंस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, डिस्टेंस मतलब x, तो मुझे एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिखना है कि जहां पर मुझे x देखने को मिल जाए, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ये हो गया 10/v+1। ठीक है, v को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा v इंटू v+1 इंटू dx, सॉरी dv इज इक्वल टू 10 dx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनिटीग्रेट कर दो, इनिटीग्रेट। वेलोसिटी कहां से कहां होनी चाहिए, 0 से 15 तक होनी चाहिए, तो लो भैया 0 से 15 तक रख ली हमने वेलोसिटी, है ना। अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल्ड भाई रेस्ट से स्टार्ट किया है, 0 से लेके मान लो कैपिटल X डिस्टेंस तक गया। ठीक, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आओ निकालते हैं। तो v² + v dv का इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन बेटा परफॉर्म करते चलो और आंसर फटाफट कमेंट में बताते चलो, खुद भी कुछ करना है, बैठे नहीं रहना है। क्वेश्चन जैसे ही आंखों के सामने आए भाई, तुम्हारी तो प्रैक्टिस हो रही ना, तो तुम क्यों शांत बैठे हुए, पेन लो हाथ में भैया, फोन छोड़ो। अरे सर फोन छोड़ दूंगा तो लेक्चर कैसे देखूंगा, अरे तो फिर फोन मत छोड़ो, फिर मोह छोड़ दो, उसको छोड़ दो, सर वो बोलती है कि दारू छोड़ दो अरे यार चलो आगे बात करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस v²/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। चलो इसकी लिमिट चढ़ा देते हैं हम, कितना,
इसकी लिमिट हम इंडिविजुअल चढ़ा देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको सॉल्व करने में। v³/3 0 से लेके 15 प्लस v²/2 0 से लेके 15। सही कहा? हाँ सर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, 10 तो भैया कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट चढ़ जाएगी 0 से लेके कैपिटल X की। ठीक, चलो भाई इसको सॉल्व कर लो। 1/3 बाहर, 15 का क्यूब माइनस 0 प्लस 1/2 बाहर, अंदर 15 का स्क्वायर माइनस 0, ठीक, इज इक्वल्स टू x माइनस 0 कितना हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल x हो जाएगा। हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर लो भाई फटाफट सॉल्व कर लो इसको। ये 1π/2 नहीं है 1/2 है भाई, ये 1/2 है। ठीक, सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी 123.75 मीटर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 123. अरे सॉरी, देखा देखा कैसे गलती होती है, देखो 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 देखो, गलती कैसे होती है। देखो मैंने निकाला 123.75, यहां पर देखो टिक क्या कर दिया 1237.5। जब बाहर निकलोगे यार एग्जाम देके तो बढ़िया गया यार एग्जाम यार। इसका आंसर वही है ना 123.75 है इसका आंसर। मैंने तो बी लगाया, ये तेरे वाले पेपर में ए में कैसे दिख रहा है, मेरे वाले पेपर में तो बी में दिख रहा था। होता है कि नहीं होता है? फिर आता है अरे यार एक बार देख लेना चाहिए था, अंधा है क्या, आंख कहाँ है तेरी, क्या यार 4 नंबर चले गए। ऐसे ही होता है कि नहीं, माइनस मार्किंग अलग हो गई। तो फिर होता है आंसर 123.75 मीटर। कुछ नहीं था, इंटीग्रेशन था, कैसे आपको रखना है ए की वैल्यू वो था। दो चीजें आपने सीखी है ना, एक चीज आपने सीखी है कि एक्सेलरेशन को कैसे रखना है, दूसरी चीज तो सिर्फ इंटीग्रेशन है, करते चलोगे तो आंसर आते चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यार ये हरा कलर तो बड़ा बेकार लग रहा है, मैं इसको पीले कलर में कर लेता हूँ। ओए देखो देखो देखो, आपको वेलोसिटी किसके टर्म्स में दी है, x के टर्म्स में दी हुई है। वेलोसिटी किसके टर्म्स में दी है, x के टर्म्स में दी है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस 3x क्यूब। ठीक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस टाइम पर एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसी टाइम पर आप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दो, अगर वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ ये है तो ओके। अब देखो वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ दिया हुआ है, ये पेन, हाँ 12x माइनस 3x क्यूब, यही दिया है, हाँ सर यही दिया है 12x माइनस 3x क्यूब। ठीक, आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, है ना, अरे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, x के साथ रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और x, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और x, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और x कौन सा रिलेशन में आता है, a इज इक्वल टू v dv बाई dx में आता है। हाँ, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके dv बाई dx तो निकाल सकता हूँ, नहीं 2v dv बाई dx इज इक्वल टू 2v dv बाई dx इज इक्वल टू 12 माइनस 3 का 9 x स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं, हाँ सर यही आएगा। मुझे फटाक से बता दो कि इसको क्या बोलते हैं, v dv बाई dx को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। हाँ सर, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 माइनस 9x स्क्वायर। जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब होगी तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x a की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दूं, हाँ सर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 9x स्क्वायर। 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 9x स्क्वायर। हाँ कि ना, हाँ सर। तो 9x स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ, 9x स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 माइनस 3 तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज 9, 9 डिवाइड बाई 9 इज 1। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस 1 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, हाँ सर। तो x की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 दोनों लेना बेटा, ठीक, दोनों लेना। अब देखो x की वैल्यू जब 1 होगी तब v की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, x की वैल्यू जब -1 होगी तब v की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले +1 लेकर देखते हैं, यहां पुट करते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस x का क्यूब 1 का क्यूब 1, तो हो जाएगा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, ठीक है तक का ओके। तो v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9 के बराबर आ गई। अभी रुकना,
आओ अब x की वैल्यू क्या लेकर देखते हैं, -1 लेकर देखते हैं। -1 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर x की वैल्यू -1 जैसे ही पुट करिए हो जाएगा -12 माइनस x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा कितना, -1 का क्यूब हो जाएगा +1 इंटू 3 -3। अरे भाई x की वैल्यू, सॉरी क्या हो गया, हाँ x की वैल्यू अगर मैं -3 पुट करते -1 पुट करता हूँ, ठीक, -1 का क्यूब हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर +1 का क्यूब -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो -12 + 3, सही कहा कि नहीं कहा, हाँ सही कहा, -12 + 3 कितनी वैल्यू दे रहा है, -9 दे रहा है। मुझे बताओ v स्क्वायर इज टू -9 तो आपको इमेजिनरी रूट्स देने लग जाएगा कि नहीं देने लग जाएगा, हाँ। तो फिर हम x इज टू -1 नहीं ले सकते, सिर्फ x इज टू 1 लेंगे, है ना, और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू 1 आप जैसे ही पुट करोगे, x की वैल्यू जैसे ही 1 आप पुट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कब हमको a की वैल्यू v dv/dx रखनी है, कब हमको क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt रखना है ना। ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अच्छा एक चीज आपसे पूछता हूं मैं, मेरा दिमाग में आ गया, अरे यार ये हरा कलर क्यों आ गया, ब्लैक होना चाहिए ना, बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर, ब्लैक चाहिए, मेनू। चलो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एक्सेलरेशन अगर v dv/dx है ना, तो मुझे बताओ एरिया अंडर ए एक्स कर्व आपको क्या देगा, एरिया अंडर ए एक्स कर्व आपको क्या देने वाला है। दिस इज, ये आपको सिग्निफिकेंस पता होगा ना, ए इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एरिया अंडर ए एक्स कर्व है ये। अगर ए एक्स कर्व मैं आपको दे दूं तो उसके अंदर जो एरिया होगा वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, मुझे बता सकते हो क्या, यहाँ से मुझे बता सकते हो क्या, मुझे बता सकते हो क्या। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिखकर बता देता हूँ, ये आपको देगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है ना। हाफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय मास। क्लियर है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है ना। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मेरे को याद आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कोई क्वेश्चन आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इफ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंसेस, देखो एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। इफ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंसेस विद वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू vn, then एवरेज स्पीड विल बी, एवरेज स्पीड विल बी, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पॉइंट ए है, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक जा रहे हो, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने पहले तो d डिस्टेंस कवर किया v1 वेलोसिटी से, है ना, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये नहीं बोला ना इक्वल डिस्टेंसेस। अगला d डिस्टेंस कवर किया आपने v2 वेलोसिटी से, है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो तो मैं वेलोसिटी को स्पीड बोल सकता हूँ। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो मैं वेलोसिटी को स्पीड बोल सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेट, अरे तो बढ़िया z बन रहा है, क्यों, वाह यार सर यार आपका पढ़ाते पढ़ाते कहाँ दिमाग चला जाता है ना। ऐसे करते 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 क्या हुआ, अभी ये लास्ट जो डी एन है इसको मैं d1 बोल देता हूँ, d2 बोल देता हूँ, d3 बोल देता हूँ, ये सारे इक्वल डिस्टेंस है तो ये dn हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, सारे डिस्टेंसेस इक्वल है, ठीक। ये vn वेलोसिटी से मैंने कवर किया, ठीक। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो आप ये बात याद रखना, सेम डायरेक्शन हो तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, बट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। टोटल टाइम, क्या, टोटल टाइम, बात समझे, हाँ सर समझ गए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मुझे बताओ, ए से बी तक भैया ये डी ये डी ये डी ये डी 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 करके कितने टाइम्स डी है, एन टाइम्स डी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। भैया पहला जो डिस्टेंस कवर किया है वो v1 वेलोसिटी से किया है, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे हाँ कि ना, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 टाइम क्या होगा मुझे बताओ, t1 टाइम क्या होगा, d बाय v1।
अरे भैया इक्वल डिस्टेंसेस है ना, ये भी d के बराबर है, 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 यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 अप टू dn इज इक्वल टू d के बराबर है, ठीक है, ओके। प्लस t2 टाइम कितना होगा, t2 टाइम कितना होगा, d2 अपॉन v2, और d2 किसके बराबर है, d के बराबर, तो v2 अप टू d अपॉन vn, यही होगा कि नहीं होगा, हाँ सर यही होगा। तो ये d से ये d गया, d से ये d गया, अरे गया 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 गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, सर v n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 अप टू 1 अपॉन vn, समझे कि नहीं समझे। दिस इज द जेनेरिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। कई बच्चे मैं बताता हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला याद रख लेते हैं और उसी को मान लेते हैं कि भैया यही फॉर्मूला सही है। अरे यार ये तो कट जाएगा, अरे यार ये तो कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसका, अरे 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 क्या हो गया भैया, क्या हो गया, ये फॉर्मूला है किसका, एवरेज स्पीड का, ठीक है, ये लो ऐसे याद रख लो। अगर n इक्वल डिस्टेंसेस कवर की हैं, अगर आपको बोल दिया भैया मान लो n की वैल्यू 2 है, मान लो n की वैल्यू 2 है, इफ n इज इक्वल्स टू 2, इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ 2 रखना, दो इक्वल डिस्टेंसेस है, vn तक जाना नहीं है, ठीक है, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, n की वैल्यू 2, यहाँ हो जाएगा v1 v2 चला जाएगा घूम के ऊपर, तो n टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर n की वैल्यू 2 है तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी भाई, आपकी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अच्छा, अगर n की वैल्यू 3 है तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ क्या आएगी वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की। अगर n की वैल्यू 3 है तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, फटाक से मुझे कमेंट्स में बताओ, सटासट खटाखट फटाफट। चलो यहाँ पर ध्यान रखना कि आपने इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं, यहाँ पर टाइम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ टाइम t1 लग रहा है, यहाँ टाइम t2 लग रहा है। मैंने ये नहीं बोला है कि यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा किया है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया है भैया, टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। सेकंड केस क्या है, अगर टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस का इंटरवल सेम है, यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है, अब उस टाइम में आप कितना भी डिस्टेंस कवर करो उससे मतलब नहीं है, बस टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, ये टी 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 होना चाहिए। पहले क्या था, यहाँ डी 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 था, अब क्या होना चाहिए, टी 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 टी, ठीक है, ओके। तो अगर टाइम इंटरवल सेम है बेटा तो सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, अभी हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और बहुत इजी है, सॉल्व कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, v1 प्लस v2 बाई 2, एवरेज कर देना, एवरेज निकाल देना, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, आ सकते हैं, तो इसको छोड़ना मत, कर लेना, बहुत आसान सा टॉपिक है, कर लिया है, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नीट 2019 का क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। बेटा जैसे ही उसने बोल दिया इक्वल डिस्टेंस, मेरे को पहला केस याद आ गया, पॉइंट्स टू रिमेंबर का, मैंने कहा अच्छा इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, ओहो दो पार्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 पुट करी, फॉर्मूला लिख दूं पूरा, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, टू इक्वल डिस्टेंसेस है, दो इक्वल डिस्टेंसेस है ना, तो n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अच्छा वो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू v है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू v है, तो v इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हुआ, ओके। तो यहाँ पर यार मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या है, ए बी सी डी, बताओ ए बी सी डी में ही कंफ्यूजन हो गया मुझे, मैं कहा टिक कौन सा मारूं यार, पहले बी या पहले सी आ गया, बाद में भी दिया, हाँ तो मैं इसको देखता हूं, तो मुझे आगे दिखता है 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2 अपॉन v, दिख रहा है कि नहीं, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, देखो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2 अपॉन v, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, एकदम सही है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बन गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन, जहां पर आपका कंपलसरी है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको याद होना चाहिए, पक्की बात है,
एक चौथा फॉर्मूला ये भी याद रख लो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। बहुत अंतर होता है बेटा nth सेकंड में। 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बात समझना। तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझना। देखो 1 2 3, 3 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फटाफट समझो। 1 2 3, 3 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पर तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तीसरे सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस इज द डिफरेंस। थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है और 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, अलग चीज होती है। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालता है 3 सेकंड का, ये फॉर्मूला पूरे 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का, 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालता है। ये फॉर्मूला निकालता है 4th सेकंड का, ये 3rd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल कर देगा। ये उसका फॉर्मूला है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, n इज द आपको कौन से सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। इन सारे फॉर्मूलेस को लगाने के पहले आपको ना साइन कन्वेंशंस क्लियर होने चाहिए। ये जितने भी फॉर्मूले आप लगा रहे हो, इन सारे फॉर्मूलेस को लगाने के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन जरूरी है। साइन कन्वेंशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ध्यान से समझना, है ना। हमने जो साइन कन्वेंशन लिया हुआ था, मैं जो साइन कन्वेंशन लेता हूं, मैं ये मानता हूं कि आगे गए तो पॉजिटिव, पीछे गए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। अब चाहे वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ हो, मेरा साइन कन्वेंशन ये चलता है भाई। तो अगर आपका भी साइन कन्वेंशन यही चलता है, कई बच्चे नहीं लेते हैं साइन कन्वेंशन, अपने हिसाब से हर क्वेश्चन में कोई साइन कन्वेंशन बदलते रहते हैं। आप वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको बनता है तो। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो, नहीं हो कंफर्टेबल तो मान लो ना भाई, मैंने मान लिया जैसे कि भाई मुझे साइन कन्वेंशन लेकर चलना है तो लेकर चलना है, सिंपल सी बात। क्लियर। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर ऐसा बोल दिया है बेटा, इसको मैं एक सेकंड चेंज कर लूं जरा। अगर आपको ऐसा बोल दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, डिस्प्लेसमेंट को मैं s ले रहा हूं, यहाँ पे h लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको बोल दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। टाइम निकालने का फॉर्मूला v बाई ए, कैसे निकाला, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से u 0 कर दिया तो आपके पास टाइम v बाई ए आ गया, ठीक। अगर बोल दिया भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप बता दो टाइम का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, तो √2s बाई ए होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूले लगेंगे, डब्बे में लिखे हैं जो, ठीक है ना। सिमिलरली s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए के बराबर, 2a के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला प्लीज याद कर लो। आपके क्वेश्चन में अगर 3 सेकंड लग रहे होंगे तो 1.5 सेकंड लगेंगे, अगर आपको ये पता है तो। कई बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, u 0 करते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं। मत करो ऐसा, याद कर लो कि अगर मुझे कल के दिन क्वेश्चन में ऐसा दिख जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैं टाइम का रिलेशन याद रखूंगा। टाइम का रिलेशन v और a के साथ, टाइम का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और a के साथ, और टाइम का रिलेशन v स्क्वायर बाय a के साथ, ठीक है, ओके। अच्छा, एक सत्यास्त्र मैं आपको देता हूं। ये सत्यास्त्र आपको यूज नहीं आएगा अभी, मैं चाहता नहीं हूं कि अभी ये, चाहता क्या, मेरे चाहने से वैसे कुछ होता नहीं है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि नीट में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी बता दूं, कल किसने देखा है पता तो होना चाहिए। लेक्चर में आए हो तो कुछ नया लेकर जाओ, लेक्चर में आए हो तो कुछ नया लेकर जाओ, भले ही 2 चीज नई सीख कर जाओ। 1 घंटे 10 मिनट बैठ जाओगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ा कुछ जीवन से चला गया। वैसे भी बाहर जाते, गर्लफ्रेंड को टाइम दे देते, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को टाइम देता, इससे ज्यादा दोगे, अभी भी दोगे, और देना भी चाहिए, ध्यान, ठीक है, जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप भी चलाना जरूरी है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, ये बात हमको क्लियर है, ठीक। यहां से हम बोल सकते हैं u की वैल्यू किसके बराबर है, u की वैल्यू v माइनस 80 के बराबर है, हाँ सर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में अगर u की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन आ जाता है, और वो क्या है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ 80 स्क्वायर। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। मैं क्या कर रहा हूं, u का रिलेशन निकाल रहा हूं, v माइनस 80 लिख दे रहा हूं, अल्टी पल्टी करके लिख दे रहा हूं। v माइनस 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना। आपको ये ऐसे क्वेश्चन है भाई जिसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया और फाइनल वेलोसिटी दी हुई, या मुझे फाइनल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया और बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ होगा, जो फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई।
तो कभी बच्चे ना बहुत फंस जाते हैं, तो मैं उसका एक सत्यास्त्र बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? एक सत्यास्त्र बता रहा हूं। अगर आ गया, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप बाकी बच्चों से ज्यादा जल्दी कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बता दिया है, इसका एक ट्रिक निकाल कर बता दिया है। जो बच्चे ये सॉल्व करते रहेंगे, देखो एक तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग नहीं चलेगा, जिनका चलेगा वो शुरुआत से ये करेंगे, शुरुआत से करेंगे तो टाइम जाएगा। मैंने आपको वैसे ही सॉल्व करके सीधे फॉर्मूला नोट करा दिया है कि अगर आप u की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो s का फॉर्मूला v के टर्म्स में आ जाएगा vt माइनस हाफ at स्क्वायर। यार ये चल क्यों नहीं रहा है ac है? ac चल क्यों नहीं रहा है? मुझे लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी। कूलिंग करो बेटा। अरे बेटा हाँ ठीक है, अब मेरे ख्याल से करोगे तुम, नहीं करोगे तो बताया अभी मैंने तुमको, ठीक है ना? तो इसको याद कर लेना। अगर ये मान लो भूले भटके आ गया और इस कंसेप्ट को लगाना पड़ गया तो मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने इस लेक्चर को देखा होगा वो बच्चे बाकी बच्चों से ज्यादा जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि ज्यादा बच्चों से क्या, कुछ ही बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना? तो अच्छा हुआ आप इस लेक्चर को देखने आ गए, आपको कुछ बाकी लोगों के कंपैरिजन में पता चल गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, वो मैंने आगे आपको लिख कर दे दिए हैं, लेकिन मैं फटाफट उस चीज को डिस्कस कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, पहला पॉइंट, अगर अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इफ लिख देता हूं, इफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। ये बात आप याद रखिएगा प्लीज। सिंपल, सीधा 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 सीधा। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, सिमिलरली अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान रखना ध्यान रखना, तो जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 होता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है सर? अभी बता रहा हूं। एक बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है जो मार्केट में घूम रहा है। उस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कर लेते हैं बट उसे उसके रिजल्ट को याद करना भूल जाते हैं। देखो मैंने कभी नहीं बोला कि रटना बुरी बात होती है। अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई है तो आप उस चीज को रट सकते हो। हाँ, तो यार कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के रिजल्ट ऐसे होते हैं ना जिनको आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे याद रख लोगे तो वही बात है, सब स्पीड का गेम होता है एग्जाम में। अगर आपने कोई क्वेश्चन बाकी के बच्चों से ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लिया, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आपको रटा हुआ था, या उसका कंसेप्ट आपको रटा हुआ था, या उस क्वेश्चन का आंसर आपको रटा हुआ था, तो कोई एग्जामिनर आपका आकर हाथ नहीं पकड़ लेगा क्या अरे 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 बेटा तुम तो रटा रटा आंसर लिख रहे हो, सॉल्व करो और फिर आंसर टिक करो। नहीं, कोई नहीं करेगा ऐसा। दुनिया को मार्क्स से मतलब है, समाज को मार्क्स से मतलब है, तुम्हारी बाजू वाली आंटी को मार्क्स से मतलब है, तो मार्क्स कैसे भी ला कर दो, डॉक्टर बनो, बात खत्म, कोई नहीं पूछने आने वाला। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब काम की बात मैं आपको बताता हूं। वो बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड इज टू डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड कितना हुआ इज टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड कितना हुआ, इसका रेशियो निकाल कर बताओ। वैल्यू पुट करो 1 2 3, आ जाएगा कितना 1:4:9। याद करो, याद करो। कहां से निकाला हमने? यहां से निकाला। ठीक, पता है ना कहां से निकल के आया, तो याद कर लो सीधे। रणछोड़ दास चांचड़ बनने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं चतुर भी बनना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड बताओ कितना होगा। ये फर्स्ट सेकंड लिखा है मैंने, इज टू डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड इज टू डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, बताओ कितना होगा। वो होगा, यहां पुट करके रखना, एन की वैल्यू रखना 1 फिर 2 फिर 3, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1:3:5। देखना है क्या रख के, यहाँ 1 रखोगे 2 दूनी 4 1 रखोगे 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3। ठीक, और अगर आप रखोगे कितनी 2 तो 2 2 4, 4 माइनस 1 इज 5। ठीक है ना, और अगर आप रखोगे 3 तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 नहीं 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 इज 5। अरे ये क्या हो गया,
ये क्या बोल दिया मैंने, सही बोला है कि नहीं बोला है? 1:4:9, 2n-1 था, ठीक है 2n-1 है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 1 2 -1 is 1। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, दिमाग में कुछ और चल रहा था। n की वैल्यू 1 पुट की तो 2 1 2 -1 is 1, 1 आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 2 4 -1, 3 आ गया। n की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 2 6 -1, 5 आ गया। बिल्कुल सही है, बोलने में मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझसे गलती हो गई भैया, मेरी जबान टूट गई भैया, अरे मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दूसरा और ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझना कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, मान लिया ऑब्जेक्ट का मास m है, ऑब्जेक्ट चलना चालू कर रहा है u वेलोसिटी से। मास की बात नहीं करते हैं क्योंकि हम काइनेमेटिक्स में हैं। चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से चलना चालू कर रहा है, ठीक है ना, चल रहा है 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 और फाइनली आकर रुक जाता है। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। रुका कैसे? रुका कैसे? इस पर एक ब्रेकिंग फोर्स लगा, इस पर एक ब्रेकिंग फोर्स लगा या ब्रेक्स अप्लाई किए, फोर्स की बात भी नहीं, जब मास की फोर्स की बात क्यों, इस पर हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? ब्रेक अप्लाई कर दिया। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा सॉरी, है ना, इस पे ब्रेक लगाया ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट क्या कर गया भैया? रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा, रुकने से पहले उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया भाई? s डिस्प्लेसमेंट करके दिखा दिया। समझना, ऑब्जेक्ट जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और s डिस्प्लेसमेंट, रुकने से पहले उसने s डिस्प्लेसमेंट करके दिखा दिया। मैंने बोला कि सुनो ना, मैं क्या करता हूं अब, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी वेलोसिटी डबल कर देता हूं या मैं n टाइम्स बढ़ा देता हूं, ऐसा कर देता हूं। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैं n टाइम्स बढ़ा देता हूं, nu कर देता हूं, है ना। अब मुझे बताओ रुकने से पहले, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रुकने से पहले ये कितना डिस्प्लेसमेंट करके बताएगा? रुकने से पहले ये कितना डिस्प्लेसमेंट करके बताएगा, है ना। अच्छा सर, इस पर जो ब्रेक अप्लाई की है, ब्रेक उतनी ही इंटेंसिटी से अप्लाई करेंगे? हाँ, ब्रेकिंग उतनी ही है। अरे ब्रेकिंग उतनी ही है, पहले जितना ब्रेक अप्लाई किया था अभी भी उतना ही ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कंडीशन हमने चेंज नहीं की है, बस हमने इनिशियल वेलोसिटी को n टाइम्स बढ़ा दिया है। तो बताओ जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, अब कितना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ऑब्जेक्ट रुकेगा? तो बेटा ध्यान रखना, यहां जो डिस्प्लेसमेंट s' है वो बराबर होगा n² u के। किसके बराबर होगा? n² u के। अगर आप इफ इनिशियल वेलोसिटी को आप n टाइम्स बढ़ाते हो, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को n टाइम्स बढ़ाते हो, जो डिस्प्लेसमेंट s' है, जो डिस्प्लेसमेंट s था वो s से बढ़कर s' हो जाएगा, जिसकी वैल्यू n² इंटू u के बराबर हो जाएगी। प्लीज ये सारे रिजल्ट याद करना बेटा, जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगा, बट अभी हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता कर आगे बढ़ रहा हूं। ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। हो सकता है कि क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाए और सीधे सीधे आपसे बन जाए। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लो। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए, यहां पर इसकी वेलोसिटी है, सॉरी ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पर है, ठीक है ना, और बी पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस है मान लो s, इसकी डिस्टेंस है मान लो दोनों पॉइंट के बीच की s। एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। बेटा बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि मुझे मिड पॉइंट पे, किस पे? मुझे मिड पॉइंट पर, ये पॉइंट है C, इस पर वेलोसिटी बता दो v कितनी होगी, तो बेटा वेलोसिटी होगी कितनी? v1² प्लस v2² बाय 2। ये भी याद कर लो। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बता रहा हूं मैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? पक्का? 100%? जी सर 100%। आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 चौथा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखकर बता दी है, ठीक है ना। अंग्रेजी अगर कहीं गलत हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि अब स्लाइड मैं खुद ही बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी में बनाता हूँ तो थोड़ी सी गलतियां हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, पानी वानी पी लो। मोशन अंडर ग्रेविटी अब हमको पढ़ना है। चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी देख लें। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बना हुआ है यार, मैं डायग्राम सही बना देता हूँ। ये h' होगा, चलो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो 1-2 मिनट लगेंगे मुझे
डायग्राम को सही करने में। क्या है ना, अब नन्ही से जान क्या क्या करे, काम इतने सारे हैं, एक हम बेचारे हैं। हाँ भाई, क्या बोल रहा था मैं, अब एसी इतना ठंडा हो गया कि ठंड लगने लगी। अब एसी इतना ठंडा हो गया है कि ठंड लग रही है, तो मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पर ये एक बॉल है, ये बॉल को मैंने ऊपर फेंका है, ठीक है ना, ये बॉल ऊपर गई 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 गई, अरे नीचे आ गई, बॉल ऊपर गई और बॉल नीचे आ गई। क्या इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, कितनी हाइट अटेन की इस बॉल ने? इस बॉल ने h हाइट अटेन करी, ये मैक्सिमम हाइट है जो इस बॉल ने अटेन करी, और ये हाइट कितनी है? कैपिटल h है, ठीक। जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड। यहाँ पर हम एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर रहे हैं। बॉल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, बॉल को उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। जो टाइम ऊपर जाने में लगता है उसको टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, जो टाइम नीचे आने में लगता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। अगर बॉल को ऊपर फेंका गया है u वेलोसिटी से, तो यहां तक पहुंचने का टाइम मैंने मान लिया t1 है। बॉल जब ऊपर से नीचे आएगी तो यहां से नीचे आने का टाइम मैंने t2 बोल दिया है। और क्योंकि नेचर में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, नेचर में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 2t होगा, और कैपिटल T इज इक्वल टू t1 प्लस t2 होगा। इसी टाइम को आप क्या बोलते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर तक आपकी बॉल कहाँ रही? हवा में रही। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, नेचर लव्स सिमेट्री या नेचर में सिमेट्री जो होती है ये आपको 12th में भी देखने को मिलेगा। डी ब्रॉगली भी बोलते हैं, डी ब्रॉय भी बोलते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब आप पढ़ोगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जब आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि भैया उस हाइपोथेसिस में तो कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बात बोली गई है कि नेचर लव्स सिमेट्री, सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। तो भाई सिमेट्री यही तो है, जितना टाइम ऊपर जाने लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। t1 is equals to t2, t1 is time of ascent, t2 is time of descent, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है, जिसको हम कैपिटल T बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो t1 है वो u/g के बराबर है, सिमिलरली t2 भी उसी के बराबर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर हो गया? 2u/g के बराबर हो गया। इसी से प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले भी निकलवा देता हूं मैं, इसी से प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले भी निकलवा देता हूं मैं, ठीक है ना। ओके सर, कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। कितनी हाइट आपने अटेन करी वो होगा u स्क्वायर बाई 2g, और कितना टाइम, कितने टाइम में आपने ये हाइट अटेन की होगी वो निकल आएगा √2h/g से। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई है, पक्का? जी सर पक्का। ये फॉर्मूले बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको ये पता होने चाहिए। क्लियर? हाँ सर क्लियर, पक्का सर पक्का। चलिए, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना है और इसी से आंसर निकालना है। अच्छा चलो, इसी चीज को देखना जरा, एक अच्छा क्वेश्चन अगर बनना होगा तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर क्या हुआ, ये बॉल यहां पहुंची, है ना, इस हाइट को मैं बोल देता हूं h'। क्या बोल देता हूं? इस हाइट को मैं बोल देता हूं h'। अच्छा, h' हाइट पर बॉल 2 बार होगी, एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार ऊपर जाते टाइम, और एक बार नीचे आते टाइम। h' हाइट पर बॉल 2 बार होगी, एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार नीचे आते टाइम। ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। जब बॉल, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं x, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं y, ठीक, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं z, ठीक। तो जब बॉल x से y तक पहुंचेगी तो h' डिस्प्लेसमेंट करेगी, x से y तक जब पहुंचेगी तो h' डिस्प्लेसमेंट करेगी, और जब x से z तक पहुंचेगी तो भी कितना करेगी? h' डिस्प्लेसमेंट करेगी, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट क्या ये टाइम सेम होगा? जो टाइम x से y पहुंचने में लगा है, क्या वही टाइम x से z पहुंचने में लगेगा? नहीं सर, जो टाइम x से z पहुंचने में लगा है वो टाइम ज्यादा होगा, जो टाइम x से y पहुंचने में लगा है वो टाइम कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है, ये तो आंखों से दिख रहा है मुझे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम की वो 2 वैल्यू बताओ,
टाइम की वो दो वैल्यू बताओ, एक तो एक्स वाई है वैल्यू टाइम की जब आप एच डैश पे हो गए डिस्प्लेसमेंट पे, और एक है टाइम की एक्स जेड वैल्यू, यानी कि एक्स से जेड पर पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है तब भी डिस्प्लेसमेंट एच डैश है, तो वो टाइम की वैल्यू बता दो, टाइम की दो वैल्यू बता दो, है ना। तो ये आपको एक सत्यास्त्र खुद ही बोल नहीं पाते सर, आपने ऐसा नाम रख लिया है, सत्यास्त्र के नाते ये बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना होता है। क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट है एच डैश, है ना, सिंपल इक्वेशन बनानी है, इनिशियल वेलोसिटी है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, बनाई कि नहीं बनाई? हाँ सर बनाई, हाँ सर बिल्कुल बनाई। अब देखो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको t की कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर t की आपको दो वैल्यूज मिलेगी, है ना, t की सॉल्व एंड देन विल गेट t1 एंड t2, टाइम की आपको दो वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, टाइम की आपको दो वैल्यू मिलेगी, और ये दो वैल्यू क्या है, यही वो दो वैल्यू है। जो टाइम की बड़ी वैल्यू होगी वो टाइम होगा बॉल का यहां से यहां पहुंचने का, और जो टाइम की वैल्यू छोटी होगी वो टाइम की वैल्यू होगी यहां से यहां पहुंचने की। समझे? ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, मेरे ख्याल से आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को ना मिले एग्जाम में, तभी आप क्वेश्चन जल्दी से कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू मिलेगी टाइम की, वो दोनों वैल्यू ये है। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, देखो किसी भी टाइम पर, क्योंकि मैंने बोल दिया है एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी इस पॉइंट के अबाउट, ठीक। जितनी वेलोसिटी, मान लो ऊपर जाने की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है इधर, मान लो, है ना, तो इसी पॉइंट पर जब बॉल नीचे आ रही होगी तो उसकी नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। मान लो इसको यहाँ पे आपने फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, तो नीचे आते टाइम इसकी वेलोसिटी एकदम टकराने से पहले क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज द नेचर ऑफ सिमेट्री, और ये एग्जिस्ट करेगी पक्की बात है, 100% करेगी। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं इसके और प्रोजेक्टाइल के, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सत्यार्थ मैंने आपको बता दिया, सत्यास्त्र मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो आपको इस स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको फट से क्या करता हूँ, जिलीच मार देता हूँ। क्या मार देता हूँ? जिलीच मार देता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत अब आपको नहीं है। आओ क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद ले लो, सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल आ गया। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, मैंने मिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी, I'm a bad girl, I like a particle is projected up with initial speed, एक पार्टिकल है उसको अप प्रोजेक्ट किया है u is equals to 10 मीटर पर सेकेंड से। क्या किसी को इस बात से कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट टाइम t is equals to 0, देखो t is equals to 0 टाइम हो रहा था, बहुत पतला हो गया है पेन, इतने पतले पेन से मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। At time t is equals to 5 seconds, the particle strikes the ground. Find the height of the building. Height of the building नहीं पता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग नहीं पता है, लेकिन जब बॉल नीचे गिरती है, ये बॉल ऐसे जाएगी भाई, और बॉल आके नीचे टकराएगी। जब बॉल आके नीचे टकराएगी तो टाइम कितना हो गया है, वो बोल रहा है टाइम हो गया है 5 सेकंड, जब बॉल नीचे टकराती है आगे। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कुछ भी नहीं करना है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन में। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए डायरेक्शन का ध्यान रखना है। नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मैं S की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, -h ले लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं सर। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है तो 10 ले लिया मैंने। अच्छा टाइम है 5 सेकंड, है कि नहीं? बिल्कुल सही। प्लस हाफ, अच्छा प्लस नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5, हाँ कि ना? हाँ सर, काट दिया, 2 पंचे 10, कितना आ गया, -h 50 माइनस 55 25 125 125 आ गया, ठीक है। तो 50 माइनस 125 इज -75, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। सही है कि नहीं? ऑप्शन आ गया है, आंसर आ गया है 75 मीटर। कई बच्चे इस नीचे वाली डायरेक्शन का जो साइन कन्वेंशन है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो मान लो, फिर इसको भी पॉजिटिव ले लेना, इसको भी पॉजिटिव ले लेना, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ की हाँ की ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे? चाहते हो क्या कि PYQs भी लेकर आऊं मैं? चाहते हो क्या कि PYQs भी साथ साथ कराते चलूं? अगर चाहते हो तो बताओ, 10-15 जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो PYQs भी हम साथ साथ अगले दिन
करते चलेंगे लेक्चर डालने के, या लेक्चर डालने के 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या अगले दिन, ताकि आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। मैं PYQs भी ला सकता हूँ, नीचे कमेंट में बताओ, लेकिन इंटरेक्ट करना पड़ेगा यार। तुम लोग जीवन में चाहते हो ना कि जो लोग सच का साथ देते हैं, जो लोग थोड़ा रेवोल्यूशन से तो अब मेरा विश्वास ही उठ गया है, रेवोल्यूशन तो मैं वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों ने मजाक इतना बना के रखा, मैं कोई रेवोल्यूशन नहीं लाने वाला। हाँ, लेकिन एक गारंटी दे सकता हूँ आपको, ये आप अपने जीवन में भी देखना, जब कोई इंसान बहुत बड़ा बन जाता है ना, हाँ सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, जब वो बहुत इंसान बड़ा बन जाता है ना, तो फिर वो लोगों की परवाह करना छोड़ देता है। आप अगर मार्केट में किसी ऐसे इंसान, ऐसे कारपेंटर के पास जा रहे हो जिसका नाम बहुत है मार्केट में, उसके पास बहुत काम है, बहुत नाम है, और एक ऐसा कारपेंटर है जो कम पैसे में काम कर रहा है लेकिन मेहनत पूरी करता है, क्यों? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसे बड़ा बनना है, तो उसे कम पैसे में ज्यादा अच्छा काम डिलीवर करना पड़ेगा। ऐसे ही टीचर्स के साथ भी हो रहा है बेटा। मैं किसी को कुछ भड़का नहीं रहा, लेकिन ये बात सच है, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, बहुत बड़े बड़े टीचर है, बहुत बड़े बड़े टीचर है, बहुत बड़े बड़े टीचर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्राई कर रहे हैं वो अच्छे टीचर नहीं है। आप भी जब पहली बार जॉब करने जाओगे, आप किसी से जॉब मांगोगे, आप उसको बोलोगे कि एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं कितना अच्छा डिलीवर करता हूँ। हमारी टीम वही है, हम वही करना चाहते हैं, बस ये है कि हम पहले कहीं पढ़ा रहे थे, हमारे साथ जो हो गया अब कोई बात नहीं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, और हम चाहते हैं हमें मौका दिया जाए, पढ़ा जाए, तो देखो एक बार पढ़ के, कोई बात नहीं। चलो, एच की वैल्यू आ गई है 75 मीटर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे रे 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 रे, ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आ गए। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. If total time elapsed is t, evaluate the maximum velocity attained. B, the total distance traveled. B, the total distance traveled निकालना है हमको। देखो, पहली चीज जो हमको निकालनी है वो निकालनी है मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स, और दूसरी चीज जो हमको निकालनी है वो निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझेंगे। t1 टाइम तक बॉडी ने एक्सेलरेट किया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, t2 टाइम में बॉडी ने डिसेलरेट किया है किसी एक्सेलरेशन से, बीटा एक्सेलरेशन से। अरे हाँ कि ना, अल्फा बीटा कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मतलब अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, tan थीटा निकाल लूं, अरे इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो मुझे अल्फा मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप निकाल लूं तो मुझे डिसेलरेशन मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? इतना तो आपको पता होगा। अरे पता होगा कि नहीं पता होगा? हाँ सर पता है, हाँ सर पता है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अगर आपको ये बात पता है तो आप जानते हो अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अल्फा से एक्सेलरेट किया है ना, बताओ मुझे। हाँ सर, तो ये क्या होगा? वी मैक्स अपॉन t1 होगा। हाँ सर, और बीटा से डिसलरेट किया है तो बीटा क्या है बेटा? स्लोप है ना। स्लोप क्या होता है? tan ऑफ द एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे हाँ कि ना, तो ये हो जाएगा क्या? वी मैक्स अपॉन t2। देखो माइनस, कई बच्चे बोलेंगे माइनस नहीं लगाया, माइनस लगाया, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा क्वेश्चन उससे, क्वेश्चन उससे कोई गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? पक्का? हाँ सर, हमको पता है माइनस प्लस का खेल, उसकी टेंशन नहीं है। बोल सकते हैं कि नहीं? इन दोनों ही इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि वी मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो या तो अल्फा t1 के बराबर है या वो बीटा t2 के बराबर है। मैंने सही कहा क्या? हाँ सर बिल्कुल सही कहा, कुछ भी गलती नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। या तो वो, अरे ये क्या हो रहा है, या तो वो इसके बराबर होगा या तो वो उसके बराबर होगा। हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हम ये भी जानते हैं कि टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया भैया? टोटल टाइम ट्रैवल हुआ है बॉडी ने t1 प्लस t2, समझे कि नहीं समझे? और वही टोटल टाइम क्या बनेगा? कैपिटल T। t1 की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी होगी? v मैक्स बाय अल्फा। t2 की वैल्यू कितनी होगी? v मैक्स बाय बीटा। लेकिन अभी हमको इससे मतलब नहीं है बेटा, अभी हमको किससे मतलब है? अभी हमको v मैक्स से मतलब है। किससे मतलब है? v मैक्स से मतलब है। अच्छा, कैसे बढ़े v मैक्स तक, कैसे निकालें, कैसे निकालें? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक। मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है यहां से यहां तक, समझना मेरी बात, समझना समझना समझना। मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? सर 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 मुझे ना ये इक्वेशन दिख रही है। अच्छा, क्या दिख रहा है? आपने बोला सर अगर अपन t1 को v मैक्स बाय अल्फा लिख दें, t1 को अगर मैं v मैक्स बाय अल्फा लिख दूं और t2 को अगर मैं v मैक्स बाय बीटा लिख दूं, तो ना मुझे एक टाइम मिल रहा है t, इसको मैं छोटा t मान लेता हूं, लिखने में आसानी होती है, ठीक है ना? छोटा t मान लेता हूं, लिखने में टोटल टाइम लगा जो, ठीक। ओके, यहां से आप Vmax निकाल सकते हो क्या? सर Vmax का हाँ फॉर्मूला तो निकल जाएगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है।
फॉर्मूला तो निकल जाएगा, वी मैक्स कॉमन ले लो। अरे भैया इसको सॉल्व करो, वी मैक्स कॉमन ले लो, हाँ कि ना। नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, ये उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। समझना मेरी बात, ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं जरा समझना। वी मैक्स की वैल्यू आ गई है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये टी क्या है, T1 प्लस T2 के बराबर क्या, ठीक है। अच्छा, मैं जानता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना। तो अगर u प्लस AT मैं रखूं 0 से लेके b तक, v इज इक्वल टू यू प्लस AT अगर मैं लगाऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर एक्सेलरेशन आप क्या लोगे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अरे सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से समझो। 0 से लेके a तक एक्सेलरेशन अल्फा है, a से लेके b तक एक्सेलरेशन बीटा है, समझ रहे हो। तो 0 से लेके b तक एक्सेलरेशन क्या है, मुझे नहीं पता सर। तो 0 से लेके b तक एक्सेलरेशन जो है बेटा, उसको मैं ले लेता हूं इफेक्टिव एक्सेलरेशन a इफेक्टिव, इफेक्टिव एक्सेलरेशन a इफेक्टिव, हाँ कि ना, हाँ ठीक है ओके। v की वैल्यू आपको चाहिए है मैक्सिमम, इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब यहां पर एक्सेलरेशन a ना हो कि क्या है, a इफेक्टिव है, a इफेक्टिव, और टोटल टाइम कितना लगा है, t लगा है। अच्छा यहां देखना, V मैक्स किसके बराबर आ गया बेटा, V मैक्स बराबर आ गया A इफेक्टिव इंटू टी के बराबर, आया कि नहीं आया, आया सर। यहां V मैक्स किसके बराबर आया, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी के बराबर। अरे V मैक्स इधर अल्फा एक्सेलरेशन इफेक्टिव एक्सेलरेशन इंटू टी के बराबर है, यहां मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें समझ में आता है कि जो A इफेक्टिव है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो और कुछ नहीं अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा है। वाओ ग्रेट, यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपको यहां से V मैक्स तो मिल ही गया, वो क्या है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो क्वेश्चन इससे कैसे बनेंगे, आपको अल्फा बीटा टी की वैल्यू दे देगा, आपको बस पता होना चाहिए भाई कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बहुत आराम से। वी मैक्स निकाल लिया, अब पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लो। टोटल डिस्टेंस 0 से b जब आप चले हो, ये v नहीं है वैसे तो ये टाइम है, लेकिन जब आपने ये मोशन परफॉर्म किया होगा, एग्जीक्यूट किया होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया। देखो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब भैया पूरे मोशन में एक्सेलरेशन भी हुआ है, डिसेलरेशन भी हुआ है, तो यहाँ पर a की जगह में क्या लिखूंगा, a इफेक्टिव लिखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसको कर दो 0, तो s इज नथिंग बट हाफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन इनटू t का स्क्वायर बेटा, समझे कि नहीं। तो s इज इक्वल टू हाफ, a इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या किसी को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम है, क्या ऐसी बात मैंने बताई जो आपको समझ में ना आए। ये रिजल्ट याद रख लोगे तो एग्जाम में काम आ जाएगा भैया, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है। लो क्वेश्चन दिखा देता हूं, सीबीएसई आईपीएमटी 1994 का क्वेश्चन है, सिंपल का सिंपल सा आपसे फॉर्मूला पूछा है। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car, maximum velocity यानी v max, v max पूछ रहा है। v max क्या होता है मुझे बताओ, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इनटू टी, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अल्फा बीटा ऑप्शन है, अरे यार ये ऑप्शन शायद गलत लिख दिया गया है, मैंने शायद इसको थोड़ा बाहर टी निकालना था, ये टी बाहर जाएगा। अरे ये बी होगा ना रे, ऑटो करेक्ट इसमें भी लग जाता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, टी इज द टोटल टाइम बाबा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। आगे, if the velocity of a particle is v is equals to at plus bt square where a and b are constant in the distance traveled by it between 1 second and 2 second। अब बताओ, वेलोसिटी दी है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं, वेलोसिटी दी है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, at प्लस bt स्क्वायर, क्या करोगे, v को मैं लिख सकता हूं dx बाय dt इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, dt को उधर ले जाता हूं तो dx इज इक्वल टू at dt,
प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। क्या कर दो, इंटीग्रेट मार दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट मार दो, कहां से कहां तक, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा x1 से लेके x2 तक, तो x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा बेटा, मुझे बता दो, 80 स्क्वायर बाय 2। अच्छा 1 से लेके 2 तक लिमिट तो डाल दूं पहले सर, 80 स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 से लेके 2 तक, प्लस b बाहर निकाल लिया t क्यूब बाय 3, तो हो जाएगा t क्यूब, लिमिट चली गई कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, है ना। चलो सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा कितना, a बाय 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज 3 प्लस b बाय 3 इंटू 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो 7b बाय 3, 3a बाय 2, 3a बाय 2 7b बाय 3। ठीक, क्लियर, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया है। सब आए हुए क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है, शायद 2016 का क्वेश्चन है, सॉरी 2016 का क्वेश्चन है। चलो हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कराते हुए चल रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ऐसे ही, ये जो बॉल का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन टैप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नल चालू किया, बूंद गिर रही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। A ball is dropped from a high rise platform at t is equals to 0 starting from rest। जैसा जैसा बोल रहा है मैं वैसा वैसा करूंगा, तेज नहीं चलूंगा, क्योंकि शाना कौआ हमेशा कहां बैठता है, शाना कौआ हमेशा करंट वाली तार पर बैठता है। देखो ये बॉल है, बॉल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6, अच्छा अब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म t is equals to 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। आफ्टर 6 सेकंड्स, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद क्या होगा, 6 सेकंड बाद क्या होगा, दूसरी बॉल को फेंका जाएगा नीचे, दूसरी बॉल को फेंका गया है नीचे, is thrown downwards from the same platform with the velocity with the speed v, नीचे की तरफ फेंका है, ठीक है 6 सेकंड बाद, ठीक है। the two balls meet at 18 सेकंड, दोनों बॉल मिल रही हैं कहां पर, 18 सेकंड में। तो मैं मान लेता हूं, देखो मैं एक बॉल यहां बना दे रहा हूं और एक बॉल यहां बना दे रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों मिल रही हैं, ठीक है ना, ओके। कब मिल रही है, t इज इक्वल टू 18 सेकंड पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। अच्छा t इज इक्वल टू 0 पे इस बॉल को छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है, 18 सेकंड बाद दोनों बॉल मिल रही है। चलो 18 सेकंड में ये पहली बॉल कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर देगी, हाँ सर कर देगी, 18 सेकंड में ये बॉल कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर देगी, ठीक। अच्छा अगर इस बॉल को 6 सेकंड बाद फेंका गया है, इस बॉल के, ये बॉल को इस बॉल के फेंकने के 6 सेकंड बाद फेंका गया है, ठीक है ना, और ये दोनों मिल रही हैं 18 सेकंड पे, ध्यान से सुनना, 18 सेकंड में ये बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, हाँ सर कर लेगी। इसको छोड़ने के 6 सेकंड बाद इस बॉल को छोड़ा गया है, फिर भी दोनों मिल जा रहे हैं, फिर भी दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों को मिलने के लिए सेम हाइट पर होना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, हाँ सर बिल्कुल सही। इसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है h, वो t इज इक्वल टू 18 सेकंड में ट्रैवल करना है, ठीक। इसको सेम डिस्टेंस h t इज इक्वल टू 12 सेकंड में करना है, समझना, इसको 12 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको 18 सेकंड में करना है, तभी तो ये मिल पाएंगे सेम डिस्टेंस पे, सेम हाइट पे, हाँ कि ना, हाँ समझ में आ गया, आ गया। तो हम पहली बॉल की बात करते हैं कि भैया इसके पास तो 18 सेकंड थे, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। आओ तो फर्स्ट बॉल पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है ओके। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया भैया मुझे नहीं पता, मैं इसको लिख देता हूँ माइनस h डिस्प्लेसमेंट किया होगा, क्योंकि नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 रख देता हूँ, माइनस हाफ 10 t स्क्वायर, 18 सेकंड है, उसको मैं 18 का स्क्वायर कर देता हूँ, 18 का स्क्वायर, क्लियर, हाँ सर बिल्कुल सही है। माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 18 इंटू 18, 2 से काट दिया, 2 इनाम 18, 9 8 72 की 2 हासिल आई 7, 9 एकम 9 7 16, 162, ठीक है ना, 162 तो 1620 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस h इज इक्वल टू माइनस 1620 माइनस से माइनस का h की वैल्यू कितनी आ गई, 1620 मीटर। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली भैया, 1620, ठीक है कर ली, हाँ सर कर ली। अब इस बॉल को अगर इसके साथ मिलना है तो उसको 12 सेकंड में, 12 सेकंड क्यों, क्योंकि 18 सेकंड इसको मिले हैं, इसको फेंकने के 6 सेकंड बाद इसको फेंका गया है, तो 18 माइनस 6 कितना हुआ, 12 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हुआ है, बिल्कुल हुआ है।
तो इसको 12 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है जितना इसने 18 सेकंड में किया है। इसने 18 सेकंड में 1620 मीटर किया है। चलो ये 12 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा भैया, दूसरी बॉल के लिए लगाते हैं। ये 12 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, मान लीजिए मैंने कहा -h, ये -h किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बाद में जाके कर दूंगा इक्वेट। इनिशियल वेलोसिटी v है, नीचे की तरफ है -v इंटू 12 सेकंड है ना, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर। समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो उसने डिस्टेंस कवर की है 12 सेकंड में, ये इसी डिस्टेंस के बराबर होगी, तभी जाकर दोनों मिलेंगे, हाँ कि ना। हाँ सर, तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं। 1620 इंटू -12v माइनस 12144 1440 डिवाइड बाय 2 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 720 है ना, सही है कि नहीं। हाँ सर सही है, सही है कि नहीं। अरे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 1620 इज इक्वल टू 1620 माइनस 12v माइनस 720। ठीक है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या। तो कहाँ सॉल्व करूं, कहाँ सॉल्व करूं, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, है ना, इधर एरो बना दिया मैंने। 1620 प्लस 720, 0 2 दूनी 4, 7 6 13, 2 दूनी 4, 7 6 13 की 3 हासिल आई, 1 1 और 1 2, 2340 इज इक्वल्स टू -12v माइनस 12v। आओ उसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2340 डिवाइड बाय -12 इज इक्वल्स टू v, जाएगा 2 ही छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1170, 6 एकम 6, 6 दूनी 6 एकम 6, 7 6 13, 6 5 11, 6 छंग 36, 6 8 48, 2 से ही काट देता हूँ, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 पंचे 10, 585, 5 और 5 10 और 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, 3 नाम 27 बचा 1, 3 पांचे 15। अरे बाप रे, ये क्या आ गया, ये तो कुछ गलत आ गया है भैया, ये तो कुछ गलत आ गया है, लगता है हमने सही से इक्वेट नहीं किया क्या। मैं एक बार चेक कर लेता हूं भैया, मुझसे गलती हो गई भैया। v का स्क्वायर हो गया, नीचे t हो गया, बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा 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 अच्छा, साइन कन्वेंशन में गलत कर दिया ना बेटा, यहाँ -h होना चाहिए ना, -h होना चाहिए ना। हाँ सर -h होना चाहिए, तो ये -620 होगा, 1620 होगा। ओके सर, ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1620 प्लस 720 डिवाइडेड बाय -12 इज इक्वल्स टू v। अब सॉल्व कर ले, बोलो, बड़े 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 बढ़िया। 1620 में से 720 क्या कर दो, माइनस कर दो, 0 0, 16 में से 7 गए, 9 7 16, हाँ कि ना। हाँ सर, तो ये आ गया 900, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस था, ठीक है, डिवाइडेड बाय -12 इज इक्वल्स टू v, माइनस से माइनस कट गया, ये आया 2 ही छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 बचा 1, 2 पंचे 10, 450, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, और ये आ गया कितना, v इज इक्वल्स टू 75 मीटर पर सेकंड। देखा आपने, साइन कन्वेंशन में अगर आपने कुछ भी हेरा फेरी की, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 75 मीटर पर सेकंड। आपने वेलोसिटी नीचे की तरफ मानी थी और वो 75 मीटर पर सेकंड आ गई। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता, इसका मतलब ये था कि आपने कन्वेंशन उल्टा लिया है। क्लियर है, पक्का है। हाँ सर पक्का है, 100%। तो ऐसे क्वेश्चन है यार, आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते रहना है। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आपने जो इक्वेशन चूज की है वो सही जा रही है या ठीक है। अगला लेक्चर आपका ग्राफ का आएगा, ग्राफ कैसे बनाना है, कितने टाइप के क्वेश्चन क्या आए हैं सब बता दूंगा, कैसे प्लॉट करना है, कब पेन उठाने की जरूरत है। मैं तो वैसे कोशिश करूंगा कि आपको जरूरत ही ना पड़े, आप आंख से देखकर बता दो, स्लोप देखकर बता दोगे कि कौन सा ग्राफ सही है कौन सा ग्राफ नहीं है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में, एक ग्राफ को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर, पक्का। खत्म करें लेक्चर को, चलिए तो लेक्चर को खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।